गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाओ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूं, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपसे ज्यादा मेहनत मांगता है। ये आपसे बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है, क्योंकि ये पूरे तरीके से ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। ये फॉर्मूले पे आधारित गणित नहीं है, ये गणित बेसिक गणित है। बेसिक गणित होने की वजह से कई सवालों को जब आप देखेंगे तो आपका मन करेगा कि ऐसे गुणा कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। अब ऐसे ऐसे करके ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है ना। सही वो नहीं होता जो आप एक बार करके आपको पता लग जाता है। सही जो होता है वो कई गलत से होने के बाद पता चलता है कि सही क्या है ना। क्योंकि जब तक आप पास वाले गलत चीजों को नहीं समझ पाते तब तक आप सही नहीं समझ। अकेला सही कुछ नहीं होता। अकेला सही जो है वो अर्थहीन है। समझ रहे हो बातों को? अकेला सही अर्थहीन है। सही में अर्थ तब आता है जब उसके आसपास की चीजें जो गलत होती है, जब आप वो जान लेते हैं तो सही अपना रूप लेता है। सही अपना रूप कब लेता है? जब आप गलत चीजें जानते हैं कि ये गलत है, ये करना गलत है, ये करना गलत है, ये करना गलत है। तो जब ये करना गलत है तो आपको समझ में आता है कि सही क्या है। तब आप सही पे जो पहुंचते हैं वो सही में सही होता है। वो सही में सही होता है। डायरेक्टली अगर सही, जैसे किसी बच्चे को आप समझा रहे हैं कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को गाली नहीं निकालनी चाहिए, उसे वो अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको सीधा सही समझा रहे हैं। जो सीधा सही समझा रहे हैं वो सीधा सही पचता नहीं है। सीधा सही जो है ना वो पचता नहीं है, वो पचेगा नहीं। लेकिन जब वही बच्चा किसी को गाली देगा, कोई थप्पड़ मारेगा वापस उसको, या वो वापस उसको गाली निकालेगा, उसकी बेइज्जती करेगा, जब वो घटनाएं घटित होगी, जब वो गलत होगा, तो उसको सही जो है वो आकार लेने लगेगा कि सही में सही क्या है। तो गलत से सही आता है, क्योंकि वो सार्थक सही होता है ना। खाली सही सार्थक ही नहीं, निरर्थक है। तो यहाँ पे भी आपको कई चीजें कर करके देखनी पड़ेगी। हम जो भी करवाते हैं हम वो शुद्ध रूप का सही करवाते हैं। और शुद्ध रूप वाला जो सही होता है वो पचने वाला नहीं होता, डाइजेस्टेबल नहीं होता। वो याद तो रह जाता है। मम्मी ने कहा था कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, याद तो रह गया, लेकिन कारगर नहीं है। कारगर नहीं है। तो कारगरता है तभी होता है जब उसके साथ वाला जो गलत है वो आपके साथ शेप ले। तो सवालों के दौरान, बीच दौरान आपको दिमाग में बहुत सारे तरीके आएंगे। ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, करके देखना सारे के सारे, और उसमें से पता करना कि सही कौन सा हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या गलत किया। इस तरीके से धीरे धीरे इसका जो खुद का शेप है वो आने लग जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला पे आधारित नहीं है। ये फॉर्मूले पे आधारित नहीं है। अगर आप इसको फॉर्मूलों के साथ चलाएंगे तो शायद कुछ समय बाद, थोड़े दिनों बाद, 2-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ फॉर्मूले है ही नहीं। यहाँ पे सबका सब जो है वो पूरे तरीके से कंसेप्ट है, संभावनाएं हैं, किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। कुछ गलत होती है, कुछ सही होती है। गलत होती है तो क्यों गलत होती है, सही हुई है तो क्यों सही हुई है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत जो है ना वो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। आते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है। आओ। क्वेश्चन ने कहा है इसे शेप दो, इसे समझो, गलत करो कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती अच्छी होगी। जितनी आप गलतियां करेंगे उतना बेहतर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रश्न पत्र साथ न रखे जाए। अगर 2 पेपर है, सबसे अच्छा और सबसे खराब, 6 पेपर है टोटल। उस 6 पेपर में से जो सबसे अच्छा है और जो सबसे खराब पेपर है वो दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। तो इन पेपर को आप कितने प्रकार से रख सकते हैं? इन पेपर को आप कितने प्रकार से रख सकते हैं? 6 पेपरों को आपको एक साथ रखना है। 6 पेपर को आपको एक साथ रखना है। बस शर्त यह है कि अच्छा पेपर, सबसे अच्छा पेपर और सबसे बुरा पेपर एक साथ नहीं आना चाहिए, बस। अब आप इसे कितने प्रकार से रख सकते हैं? देखो, कोई फॉर्मूले नहीं, उड़ गए सारे फॉर्मूले, उड़ गए। तो यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूले टिकते ही नहीं है यहाँ पे। होते ही नहीं तो टिकेंगे कहाँ से? अब आपको सोचना पड़ता है, समझ बनानी पड़ती है कि भाई क्या हो सकता है, कैसे कैसे इनको रखा जा सकता है। सोचिए और ट्राई करिए। 6 पेपर है आपके पास। 6 पेपर में से सबसे अच्छा और सबसे खराब पेपर, ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। बाकी चाहे कैसे भी आए सब अलाउड है। तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं? और नहीं कर सकते तो कौन से तरीके से नहीं कर सकते? गलत है तो क्यों गलत है? यहाँ पे सीधा सही पे मत जाइएगा। सीधा सही पे जाएंगे तो कभी भी आप सही को समझ नहीं पाएंगे। सीधा सही पे जाने से आप सही को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ स्कूलों में नैतिक शिक्षा पढ़ा दो आप बच्चों को, आप पढ़ा सकते हो हर क्लास में। और पहले शायद ये एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं स्कूलों के अंदर नैतिक शिक्षा का।
है ना। ये शायद 2008-10 के अंदर चलता था, नैतिक शिक्षा का एक पेपर चलता था। 12th तक के बच्चों को एक नैतिक शिक्षा का पेपर दिलाते थे, लेकिन क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप सीधी नैतिक शिक्षा नहीं डाल सकते, आप एज ए सब्जेक्ट नैतिक शिक्षा नहीं डाल सकते। अगर सोचोगे एज ए सब्जेक्ट दे दूं तो लोग नैतिक हो जाएंगे, ये नहीं है। आपको उसको एब्जॉर्ब करने के लिए प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं पहले 6 पेपर। मान लीजिए ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, पेपर 5 है और पेपर 6 है। अब मान लेते हैं इसमें से जो सबसे अच्छा पेपर है, सबसे अच्छा, क्योंकि सबसे अच्छा तो एक ही होता है, सबसे अच्छा दो थोड़ी होते हैं, सबसे अच्छा तो एक ही होता है। रैंक 1 तो एक की आती है और सबसे बुरा भी एक ही होता है। तो इसमें से सबसे अच्छा और सबसे बुरा मान लेते हैं ये सबसे अच्छा है, कोई भी एक, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको मान रहे हो। आपने माना ये सबसे अच्छा है और मान लीजिए ये सबसे बुरा है, यानी खराब है। बुरा और खराब में तो काफी बड़ा अंतर होता है। खराब खराब होता है, बुरा बुरा होता है, बुरा बहुत बुरा होता है। तो P2 और P4 हो गए, ठीक है। अब पहले अगर हम ये करें कि एक बार हम ये भूल जाएं कि कौन से पेपर किसके साथ आ रहे हैं, टोटल पतों को अरेंज करें, बस अरेंज करें, इन्हें रखें। तो रखने का काम फैक्टोरियल करता है, रखने का काम फैक्टोरियल करता है। ये 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों को रखने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 6। ये काम फैक्टोरियल करता है, यह काम फैक्टोरियल करता है, रखने के कुल तरीके। लेकिन कुल तरीकों में एक दिक्कत है, कुल तरीकों में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपने सारे तरीके बनाए, सारे तरीके बनाए आपने, इन 6 पेपर को जैसे भी हो सकता था सब कुछ कर लिया। तो फैक्टोरियल 6 तरीके आ गए। फैक्टोरियल हमेशा क्या करता है, वो जो आपके पास चीजें होती है उन चीजों को उनके सारे क्रम बना देता है, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। फैक्टोरियल जब भी आप किसी का निकालते हैं, फैक्टोरियल 5 निकालते हैं, तो फैक्टोरियल 5 क्या दर्शा रहा है कि 5 चीजें हैं और 5 चीजों को आप आगे पीछे करके रख रहे हैं, रखने के तरीके वो दे देते हैं आपको। तो फैक्टोरियल 5 जो है, देखो सार्थकता आ गई। फैक्टोरियल मेक सेंस। फैक्टोरियल क्या काम आता है, फैक्टोरियल आपको बताता है जब भी आप फैक्टोरियल में किसी की वैल्यू निकालते हैं तो उसका एक अर्थ ये है कि आप पता करना चाहते हैं कि ये जो संख्या है, इस संख्या के बराबर की कोई भी चीजें अगर हमारे पास हो तो उनको हम कितने प्रकार से अपने साथ में रख सकते हैं, कितने प्रकार से अपने साथ रख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 बराबर 24 होता है, तो वो समझाता है कि 4 चीजों को आप अपने साथ 24 तरीके से रख सकते हैं। फैक्टोरियल 5 बराबर 120, यानी आप इसे 120 तरीके से 5 चीजों को अपने साथ रख सकते हैं। ये आगे, ये नीचे, ये पीछे, ये ऊपर, ये नीचे, इस तरीके से आप इन्हें इतने तरीकों से अपने पास में रख सकते हैं। ये फैक्टोरियल आपको वैल्यू देता है। तो फैक्टोरियल आपको ये मान देता है कि 6 वस्तुओं को आप अपने साथ कितने तरीके से रख सकते हैं। इन 6 पेपर, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो कॉपियां हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घोड़े हो, गणित के लिए गणित व्यक्ति वस्तुएं होती है, गणित के लिए वस्तुएं हो, 6 वस्तुओं को आप अपने साथ किस तरीके से रख सकते हैं, वो फैक्टोरियल 6 तरीके हो गए, यानी 120 तरीके हो गए, 720 तरीके हो गए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कुल तरीके हैं, इन कुल तरीकों में सारे आ गए, सारे आ गए मतलब वो भी आ गए जब खराब पेपर और अच्छा पेपर साथ में आएंगे। जब खराब पेपर अच्छा पेपर साथ में आएंगे, वो भी संभावना इसमें आ गई है, वो भी आ गई है जब साथ में नहीं आएंगे। टोटल का मतलब सारे आ गए। लेकिन हमें तो साथ वाले नहीं चाहिए, हमें तो साथ वाले नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं साथ वालों की संख्या अलग से निकाल लेते हैं जब दोनों पेपर साथ में आएंगे। अच्छा पेपर और खराब पेपर में साथ में आने के तरीके, सबसे अच्छा और सबसे खराब पेपर एक साथ आए, सबसे अच्छा व सबसे खराब पेपर एक साथ आने के तरीके।
पेपर एक साथ आने के तरीके। तो आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया और आपने ये किया कि जो खराब पेपर और अच्छा पेपर है, इन दोनों को मैं एक पेपर ही मान लेता हूं, तो जहां भी आएंगे एक साथ ही आएंगे। इन दोनों को एक पेपर मान लेता हूं, मतलब दोनों को लेके स्टेपल कर दिया। अब दोनों जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, तो दोनों पेपर को स्टेपल कर दिया। स्टेपल कर दिया मतलब एक पेपर मान लिया। अब एक पेपर मान लिया तो पेपर कितने हो गए, 5, क्योंकि P2 और P4 तो एक पेपर बन गए। ये एक पेपर हो गया। P1, P2, P3 का, P4 का एक पेपर, P3, P5, P6, टोटल पेपर कितने, 5। अब 5 पेपर को आप एडजस्ट करिए। अब जहां भी एडजस्ट करेंगे तो ये दोनों तो एक साथ जाएंगे। तो ये जो सारी संभावना बनी इसमें ये दोनों पेपर एक साथ है। तो कुल तरीके कितने बन गए अब, फैक्टोरियल 5। समझ में आया फैक्टोरियल 5 कैसे आया, कैसे आया? आपने क्या किया, आपने दोनों पेपर को चिपका के स्टेपल करके गूंद लगा के चिपका दिया, एक पेपर बना दिया। अब गूंद लगा के चिपका दिया तो जहां जाएंगे, जब उठा पटक होगी, इधर तू इधर तू इधर तू इधर, तो ये दोनों चिपके हुए हैं, तो जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो जितने भी संभावनाएं बनेंगी उसमें दोनों एक साथ आएंगे। तो फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 के हुए 6 के 5 कैसे हुए, क्योंकि इन दोनों को एक बना दिया तो ये एक बन गए। तो पेपर कितने बचे, 5 ही तो बने। दो पेपर का एक पेपर बन गया तो 5 पेपर बने। फैक्टोरियल 5 तरीके, फैक्टोरियल 5 यानी 120 तरीके। अब ये 120 तरीके वो हैं जब ये दोनों पेपर एक साथ आएंगे, ये दोनों पेपर एक साथ आएंगे। 400 720 तरीके तो वो हो गए, 720 तरीके तो आपके वो हो गए जब टोटल आएंगे, और 120 आपके वो हो गए जब आपके दोनों अच्छा पेपर खराब पेपर साथ आएगा। लेकिन एक मिनट, एक चीज मिस कर रहे हैं, एक चीज मिस कर रहे हैं। अच्छा पेपर नीचे, खराब पेपर ऊपर। ऐसा भी हो सकता है खराब पेपर नीचे, अच्छा पेपर ऊपर। ये भी तो, इनको साथ में रखना है, ऑब्वियसली साथ में रखना है, लेकिन साथ में भी तो दो तरीके से रख सकते हैं। साथ में भी तो दो तरीके से रख सकते हैं, अच्छा पेपर नीचे खराब पेपर ऊपर, या खराब पेपर नीचे अच्छा पेपर ऊपर। ये भी तो दो तरीके हैं, ये तो भूल गए। इंटू 2, दो तरीके इस बात के। ये दो किस बात के हैं, ये दो इस बात के हैं, अच्छा पेपर बुरा पेपर, अच्छा पेपर बुरा पेपर, ये दो। तो अपने तरीके कितने हो गए, 240। 240 तरीके वो है जब अच्छा पेपर बुरा पेपर साथ में आएंगे, अच्छा पेपर बुरा पेपर साथ में आएंगे, अच्छा पेपर बुरा पेपर साथ में आएगा। हो गया। अब निकाल दो साथ में न आने के तरीके, माइनस कर दो। -720 -240, 480। अब अगला क्वेश्चन इसके साथ ये आता है कि आपने क्या किया, कुल तरीके निकाले, दोनों पेपर को साथ में रखने के तरीके निकाले, माइनस कर दिया ताकि साथ में न आने वाले तरीके बाहर आ जाए। क्योंकि टोटल तरीके 720 में टोटल तरीके हैं, साथ में आने वाले तरीके भी है, साथ में न आने वाले तरीके भी है। अब साथ में आने वाले तरीके आपने सेपरेटली निकाल लिए, माइनस कर दिए, तो साथ में न आने वाले तरीके पता लगे। क्या डायरेक्टली साथ में न आने के तरीके निकाल सकते हैं, डायरेक्टली बिना कुल तरीके निकाले साथ में न आने के तरीके निकाले जा सकते हैं? और नहीं निकाला जा सकता, क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्यों नहीं निकाला जा सकता? हम घटाने वाला क्यों निकाले, हम क्यों ऐसे कुल तरीके साथ में आने के तरीके, कुल तरीके माइनस साथ में आने के तरीके बराबर साथ में न आने के तरीके, ऐसे क्यों निकाले? क्या हम सीधा नहीं निकाल सकते, साथ में न आने के तरीके सीधा निकल जाए कि दोनों साथ में ना आए? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साथ में ना आए? बोला कर तो सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि कैसे करोगे, इनके साथ में न आने का मतलब है इनके बीच में एक आना चाहिए, इनके बीच में दो आने चाहिए, या इनके बीच में तीन पेपर आए, या इनके बीच में चार पेपर आए, है ना? तभी तो साथ में नहीं आएंगे। साथ में नहीं आने का मतलब है इनके बीच में पत्ते आने चाहिए, और पेपर आने चाहिए, यही तो है। P2 और P4 के बीच में और पेपर आने चाहिए, इनके बीच में चाहे एक पेपर आए,
चाहे 2 पेपर आए, चाहे 3 पेपर आए, चाहे 4 पेपर आए, क्योंकि टोटल 6 पेपर है, 2 तो ये हो ही गए, 4 पेपर हो रहे हैं, तो इनके बीच में चाहे 1 पेपर आए, बाकी 3 पेपर इधर आ जाए, 2 पेपर आए, बाकी 2 इधर आ जाए, 3 पेपर आए, बाकी 1 इधर आ जाए, है ना, या चारों के चारों पेपर इनके बीच में आ जाए, कुछ भी आए इनके बीच में आना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए, तो ये नंबर निकालने में काफी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं निकाला जा सकता, निकाला तो जा सकता है, निकाला तो जा सकता है, लेकिन संभावनाएं ज्यादा होंगी, चीजें ज्यादा होंगी, इसलिए हम उस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में न फंस के इस वाले पे आते हैं, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता, लेकिन उसमें सोचना पड़ेगा काफी कुछ, और कई झंझट बनाने पड़ेंगे कि P1 मतलब P2 P4 को यहाँ रखो, उसके बीच में 1 पेपर डालो, फिर 2 पेपर डालो, फिर 3 पेपर डालो, फिर 4 पेपर डालो, बाकी पेपरों को इधर उधर सेट करो, तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। और P2 P4 क्यों, P4 P2 भी तो हो सकता है, आगे P4 हो इधर P2 हो, ये भी तो एक संभावना है, फिर ये वाली संभावना तैयार करो, तो इस तरीके से बहुत चीजें करनी पड़ेगी, इसलिए हम उस रास्ते पे ना जाके इस रास्ते पे गए। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, भोपाल तथा ग्वालियर के बीच में 4 बस चलती है, एक आदमी ग्वालियर से भोपाल जाता है, किसी अन्य बस से वापस ग्वालियर वापस आ जाता है। पहले ग्वालियर से भोपाल गया एक बस में, आते टाइम उसने तय किया कि वो किसी और बस से आएगा, जिस बस से वो आया था उस बस से वो वापस नहीं जाएगा, तो बताओ उसके आने जाने के कुल तरीके कितने हो सकते हैं, कुल कितने प्रकार वो ग्वालियर से भोपाल और भोपाल से ग्वालियर आ सकता है, कितने तरीके से वो ये सब कुछ कर सकता है। देखो दोबारा से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ग्वालियर से भोपाल जाता है, जब वो ग्वालियर से भोपाल जाता है तो उसके पास 4 तरीके होते हैं, 4 बस होती है जो उसे ग्वालियर से भोपाल ले जाती है, और उसने तय किया हुआ है कि आते टाइम पे वो अन्य बस से आएगा, मतलब उस बस से नहीं आएगा जिस बस से वो गया था, तो आपके बस का एक ऑप्शन कम हो गया, बस का एक ऑप्शन कम हो गया, 4 की जगह 3 बसें हो गई, है ना, तो कुल तरीके जाने के 4 तरीके, आने के 3 तरीके, तो टोटल तरीके हो गए 12। अच्छा हमने यहाँ पे जोड़ा क्यों नहीं, जोड़ा इसलिए नहीं कि एक ही यात्रा है, एक ही यात्रा है, कोई अलग यात्रा नहीं है, जाना और आना एक में ही आ रहा है, एक में ही आ रहा है, तो एक ही हिस्से के अंदर जब भी चीजें संभावनाएं बनती है, तरीके बनते हैं, वो गुणा होते हैं, है ना। ठीक है ना, तो अगर एक में ही नहीं होता, अलग अलग होता, तो फिर जुड़ जाते, तो जुड़ जाते, जुड़ कब जाते हैं, जब एक तरीका हो गया, एक पूरी यात्रा हो गई, फिर दोबारा दूसरा सेम चीज को दोबारा दोहराया जा रहा है, फिर अगली बार दोहराया जा रहा है, अलग अलग नियम से दोहराया जाता है, तब फिर वो जुड़ने शुरू होते हैं। लेकिन जब तक एक ही चल रहा होता है, एक सवाल ही चल रहा है,
तब तक सारी संभावनाएं गुणा होती है। तो ये गुणा होगी। तो 4 तरीके जाने, क्योंकि जाना और आना दोनों शामिल है उसका, उसकी पूरी ट्रिप में जाना और आना दोनों शामिल है, तो पूरा एक ही ट्रिप हो गया। तो उसमें जो तरीके होंगे वो गुणा होते हैं। तो 4 गुणा 3 कितना हो गया? 12। तो आंसर आ गया 12। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी के अंदर 5 सीटें और 3 यात्री हैं। 5 सीटों पे 3 यात्रियों को बिठाना है। 5 सीटें हैं और उन पे 3 यात्रियों को बिठाना है, तो आप कितने प्रकार से उसे बिठा सकते हैं? दिमाग लगाओ। 5 सीटें हैं, 3 आदमियों ने बिठाने हैं। पहले तो था ना 5 में से 3 3 सीटें चुननी पड़ती, क्योंकि 3 आदमी तो 3 सीटा पर बैठ सी। फिर बाद 3 सीटा पर भी तो थे आगे पीछे बिठा सको, कि तू खिड़की कन बैठ, तू बीच में बैठ, तू दाई तरफ बैठ, तू बाई तरफ बैठ। फिर बन बिठाना का तरीका, पहले तो 5 में से 3 सीटा चुननी पड़ती, क्योंकि 3 आदमी 3 ही सीटा पर बैठ सी। 3 आदमी है तो 3 ही तो सीटा पर बैठ सी। तो 5 में से 3 सीटा पहले चुननी, फिर बाद 3 सीटा पर 3 आदमी ने बिठाना। तो तारा 2 काम उसी, चयन करनू और क्रम बनानू। चयन प्लस क्रम। अच्छा एक बात बताओ, कि अभी जहाँ राजस्थान में तो टेम्परेचर है तो गर्म है, माउंट आबू और ये जो पार्ट है, माउंट आबू उदयपुर, अठे को टेम्परेचर भी के वही है कि आई गर्मी है कि अठे भी, या अठे टेम्परेचर थोड़ा ठीक है? थार में से कोई है कि उदयपुर को माइंड, मतलब आबू को, माउंट आबू को कोई जानकारी है कि भाई बठे के टेम्परेचर बाहर रहे हुए, या बठे भी वही गर्मी है अपली सेम टू सेम? आई गर्मी जो अठे है हमारे बीकानेर में, जो एकदम चिलचिलाती गर्मी है। ये गर्मी देख मेरो मन यहाँ करे जठे कोई नदी बहती हो ना, नदी में जार बैठ जाऊं। भयंकर वाली गर्मी है, मतलब ये है कि कोई नदी बहती हुए और बठे भी नदी में जार बैठ जाऊं और 1-2 दिन बट्टी बैठे रहूं। भयंकर है हमारे यहाँ तो मतलब पूछे मत। मैं बता शब्द ही नहीं है इसके लिए, कि अगर यहाँ बताऊं कि यहाँ क्या चलता होगा, यहाँ पे क्या चलता होगा, मतलब ये चीजें अगर अनुभव करने के बाद ही पता लगेगा। कभी आओ बीकानेर। कल रात की बात है, कल रात को था लगभग, रात को 10 बजे के आसपास का टेम्परेचर था 45 डिग्री। अब आप अंदाजा लगाओ, जिसकी रात 45 डिग्री की होती होगी, उसके दिन का क्या मौसम, क्या हालात होंगे, है ना? जिसकी रात 10 बजे
आप 45 डिग्री वाला फील दे रहे हो रात को 10 बजे, आप 45 डिग्री पे हो, तो उसकी दोपहर क्या होती होगी, क्या सुहावनी दोपहर होती होगी, अंदाजा लगाओ, है ना। डिफरेंस को देख के देखो क्या चल रहा होगा यहाँ पे। अगर पोस्टिंग भी आओ तो इन ना ले, और कट्ठे भी ले लीजिए, अट्ठे मत लीजिए, तो बहुत मुश्किल है। तो 5 सीटा पर 3 आदमी चुना, फिर वहां 3 ने बिठावा, वो काम तो पी करे, कर्मचे यही काम करता है। पहले 5 में से 3 निकालना, फिर उन 3 को सेट करना, ये काम तो पी करता है। तो 5P3 आ गया। 5 में से 3 सीटें निकालना, और फिर उन 3 सीटों पे 3 व्यक्तियों को बिठाना, क्योंकि बिठाना मतलब क्रम बनाना, कि भाई तू इन्हें बैठ, तू इन्हें बैठ, है ना। अब एकदम वो झंडा बनाने थोड़ी ऐसी, हर बार हर क्वेश्चन झंडा थोड़ी बना सी, थोड़ा दिमाग लगाओ। वो सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पहले 5 सीटों में से 3 सीटें चुनी जाएगी कि भैया ये 3 सीटें हो गई। फिर उन 3 आदमियों को कहा कि अब तुम बैठो, वो आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे, फर्क तो पड़ेगा, आगे पीछे बैठने से फर्क पड़ेगा। तो वो हो गए। तो पहले 5 में से 3 सीटें चुनी, फिर 3 आदमियों को वहां बैठा के क्रम बनाए। तो ये काम कौन करता है, पी। एन में से आर चुनना, और फिर आर को उस पर आगे पीछे बिठाना, क्रम बनाना, तो एनपीआर होता है। तो 5P3 हो गया। 5P3 यानी 5 × 4 × 3। 5 को 3 बार चलाओ, 5 को 3 बार उल्टे क्रम में चलाओ, तो 5 4 3, ये हो गया 20 × 3 = 60। टेंशन ना लो आप, कि गरीबों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोगों को लगेगा अजीब है, लेकिन ये सच है, गरीबों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जिनके पास सुविधाएं ज्यादा है ना। प्रॉब्लम जो है ना उन्हीं को ज्यादा होती है जिसके पास सुविधाएं ज्यादा। सीधी सीधी नियम है कि किसके ज्यादा लगेगी, जो ज्यादा ऊंचाई पे होगा, जो जितना ऊंचाई से गिरेगा उसके ज्यादा लगेगी। तो आप सोच रहे हो कि मतलब कि गरीबों को क्या होता होगा, उनके पास पंखा नहीं है, वो आराम से सोते हैं, बड़ी इजीली सोते हैं। मजदूर को कभी देखो, कभी आपके घर पे काम वाम वाले मजदूर काम करते हैं, उनको देखो आप, वो खुले के अंदर बाहर, इस गर्मी के अंदर बाहर दरी बिछाएंगे और खाना खाएंगे, वहां सो जाएंगे, और सोने में उनको सेकंड ही नहीं लगेंगे। खाना खाएंगे, खाते ही सो जाएंगे। पता है उनकी जिंदगी क्यों बेहतर है? अभी इसलिए बेहतर है कि उन लोगों ने एसी में नहीं रहे। उनको आप 2 दिन एसी में रख लो और फिर बाहर निकाल दो, अब उनकी जिंदगी देखो बद से बदतर हो जाएगी। अगर किसी की जिंदगी खराब करनी है ना, तो पहले उसको सुविधाएं दे दो और फिर छीन लो, देखो उसकी जिंदगी कितनी बद से बदतर हो जाती है। किसी को पहले सुविधाएं दो और फिर छीनो, फिर आपको समझ में आएगा कि दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन होता है। दुखी वो होता है जो पहले सुविधाएं लेता है और फिर उससे चली जाती है। गरीबों के पास तो सुविधाएं थी नहीं बेचारों के पास कभी, तो उनको वो चीज कभी फील ही नहीं होती। उन्हें आप ये नहीं समझा सकते कि इतनी तेज गर्मी है, जो बहुत तेज गर्मी है, वो कभी शोर भी नहीं मचाएंगे बहुत तेज गर्मी है, बहुत खराब गर्मी है, नहीं। हाँ यार इस बार थोड़ी गर्मी ज्यादा है, बस इतने में कह के निकल लेंगे वो। अच्छा, आगे आगे मैथमेटिक्स। इससे कुल शब्द कितने बनाए जा सकते हैं? मैथमेटिक्स से कुल शब्द कितने बनाए जा सकते हैं? ये सारे अक्षर आपको लेने हैं, ये सारे अक्षर जो हैं ये लेने हैं, और इसको आगे पीछे कर करके आपको अक्षर बनाने हैं, कि कभी ये वाला आ गया, कभी वो वाला आ गया, कभी ये वाला आ गया। इनको आगे पीछे करके आपको शब्द बनाने हैं। तो आप कितने शब्द बना सकते हैं? तो इनको आगे पीछे अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। तो चीजों को अरेंज करने का तरीका तो फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का काम यही है, फैक्टोरियल का ठेका यही है, अरेंज करना।
आगे पीछे करना, आगे पीछे करके जो सारी तरीके बन सकते हैं वो फैक्टोरियल दे देता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच ही है, पेच ही है कि ये जो दो एम है ये तो सेम है, ये दो एम जब सेम है, इस वजह से जब ये दोनों इंटरचेंज होंगे उस केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक ही रहेगा, है ना, वो तो एक ही रहेगा। मान लो ये कोई शब्द है, ठीक है, ये कोई शब्द है, इसमें से मैंने दो एम आगे पीछे कर दिए, तो ये तो वही आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही शब्द रहा, क्योंकि दोनों एम एक है, एक जैसे है तो इनको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही अगर दो सेम शब्द है उनको चेंज करोगे तो उनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेम वर्ड बनाएंगे। तो वो जो दो आपस में इंटरचेंज हुए होंगे उनसे जो शब्द बने होंगे उनको कम कर दो, तो ये एम वाला हो गया फैक्टोरियल 2। फिर ऐसे कोई और है क्या जो भी सेम है और रिपीट कर रहे हैं, तो हाँ है, ये ए देखो, ए दो बार है तो ए का भी भाग लगेगा, क्योंकि ए को भी रिपीट, ए को भी एक्सचेंज करने पर या चेंज करने पर आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई और भी ऐसा है, तो जवाब है हाँ ऐसा है, टी रहा, टी रहा, ये भी सेम है, इसका भी भाग दे दो, ये आपका आंसर हो गया फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 2 2 2। और ये 2 2 2 कौन है, ये है एम दो बार आया है, एम दो बार आया है, ए दो बार आया है और टी दो बार आया है। इनको आपस में बदलने, क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम है तो इनको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनसे जो भी वर्ड बने हैं उनको आप हाफ कर दो, हाफ कर दो। हाफ क्यों कर रहे हो आप, फैक्टोरियल 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, फैक्टोरियल 2 का भाग इसलिए दे रहे हैं कि ये दो दो एम है, एक बार तो इस पहले वाले एम को आगे रखा गया होगा, दूसरे वाले एम को पीछे रखा गया होगा और शब्द बनाए गए होंगे, अगली बार इन दोनों एम को बदल के दोबारा शब्द बनाए गए होंगे, लेकिन ये दोनों बार एक ही बार कहलाएंगे, क्योंकि दोनों एम सेम थे, इस वजह से ये दोनों अलग अलग नहीं काउंट होंगे, ये एक ही कहलाएंगे, इसलिए फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा। आधे शब्द आधे ही रखे जाएंगे, आधे छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि वो रिपीट हो गए। ऐसे ही टी के साथ भी होगा और ऐसा ही आई के साथ भी, ऐसा ए के साथ भी होगा। फैक्टोरियल 11 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ठीक है। अब आ जाते हैं पुनरावृत्ति रहित, पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीटेशन ना हो। तो एक बहुत सुंदर चीज है कि एनपीआर में कभी भी रिपीटेशन नहीं होता, एनपीआर हमेशा अलग अलग बनाता है, एनपीआर से जो भी जोड़े बनते हैं वो जोड़े हमेशा अलग अलग होते हैं, ये कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करता। तो जब भी आप एनपीआर का फॉर्मूला यूज करो आप याद रखिएगा, एनपीआर पुनरावृत्ति नहीं करता है, ये हर बार आपके नए 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 अलग अलग जोड़े बनाता है, हर बार अलग जोड़े। और किसी सवाल में अगर आपको पुनरावृत्ति संभव हो तो उस केस में एनपीआर का यूज मत करिएगा, क्योंकि एनपीआर हर बार अलग 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 जोड़े बनाता है, एनपीआर हमेशा अलग जोड़े बनाता है। तो एनपीआर की प्रॉब्लम है कि जब भी आप एनपीआर यूज करो तो पहले देख लेना कि क्या हमारे सवाल में हर बार अलग अलग चाहिए, रिपीट करना मना है या नहीं है। अगर रिपीट करना मना नहीं है तो एनपीआर यूज मत करिए, क्योंकि ये रिपीट नहीं करेगा। और आपका सवाल कह रहा है कि रिपीट कर सकते हैं, तो आपका सवाल तो कह रहा है रिपीट कर सकते हैं, आपने एनपीआर लगा दिया जो रिपीट करता नहीं है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो उस समय एनपीआर मत लगाइएगा, एनपीआर केवल उन्हीं सवालों में लगाइएगा जिसमें रिपीटेशन अलाउड ना हो, जिसमें रिपीट करना मना हो या रिपीट हो ही नहीं सकता हो, उन्हीं सवालों में ऐसा करिएगा। ठीक है, जैसे आ जाओ सवाल में, 1 2 3 4 है, इससे 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। देखो पुनरावृत्ति मना कर दी, तो अब आप एनपीआर का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पुनरावृत्ति के लिए मना कर रहा है। और कोई जरूरी नहीं होती पुनरावृत्ति मना ही करे, पुनरावृत्ति कई बार सवाल ही ऐसा होता है पुनरावृत्ति कर ही नहीं सकते आप। जैसे अभी कुर्सियों पे था, कुर्सियों पे आपने 5 में से 3 कुर्सियां चुनी और 3 आदमी को बिठा रहे हो, तो यहाँ पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकती, यहाँ पुनरावृत्ति चाह के भी नहीं हो सकती। तो वही है कि कई बार पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकती, तो अपने आप ही एनपीआर यूज हो जाएगा। वहां पे क्या पुनरावृत्ति होगी, 3 कुर्सियां 3 आदमी बैठेंगे, कैसे पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है ना, तो सोचो क्या करोगे इसका।
देखो, आ जाओ। सबसे पहले कितने, अब ये नहीं बताया कि कितने अंकों की संख्या बनानी है, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, नहीं बताया। तो पहले हम एक एक अंक की संख्या बनाते हैं। 4 में से 1 अंक की संख्या बनाना, ये 4 रही। 4 में से 1 अंक की संख्या बनाना, 4p1। 4p1 आपका काम कर देगा, क्योंकि एनपीआर की सबसे सुंदर बात है, ये ले भी लेता है और क्रम भी बना देता है। तो 4 में से एक ले भी लेगा और उनके क्रम भी बना देगा। तो 4 के क्या बनेगा, एक आदमी का क्या क्रम बनेगा, एक ही बनेगा। तो 4p1 ने एक एक अंकों की संख्या बना दी। अब 4p2 ये बन गई। 4 में से 2 अंक लेकर दो दो अंकों की संख्या बनानी, ये बन गई। 4 में से 3 अंकों की संख्या, ये बन गई। 4 में से 4 अंकों की संख्या, ये बन गई। अब बीच में प्लस कैसे आया, गुणा क्यों नहीं आया? प्लस इसलिए आया है कि 4 में से एक एक लेकर बना ली, काम पूरा। एक बार एक एक वाला काम पूरा हो गया। फिर दो दो लेकर दोबारा फिर नए प्रकार से चुनाव हुआ। इस बार चुनाव हुआ कि 4 में से दो दो लेंगे, ये अलग हो गया। फिर 4 में से 3 लेंगे। तो एक बार में एक पूरा हो गया ना। 4 में से पहले एक एक प्रकार की संख्याएं ली। अब इस सेम टाइम पे एक एक प्रकार और दो दो प्रकार एक साथ तो नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट में आप ये थोड़ी कर सकते, एक ही प्लेयर को पहले नंबर पे भी भेज दो, दूसरे नंबर पे भेज दो, नहीं भेज सकते। हाँ, एक बार पहले नंबर पे भेज दिया तो अगले मैच में दूसरे नंबर पे भेज दीजिएगा, तो अगले मैच में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही 4 में से पहले एक एक चुनकर बनाया, एक प्रकार हो गया, एक तरीका कंप्लीट। फिर अब तय किया कि नहीं, अब एक एक प्रकार से नहीं, अब दो दो संख्याएं लेके चुनी, दो दो लेके बनाएंगे। तो 4 में से दो दो अंक लेकर संख्याएं बनाई। फिर 4 में से 3 लेकर बनाई। और फिर 4 में से 4 लेकर बनाई। और एनपीआर का काम होता है चुनना और क्रम बनाना। उसने वो आपके नंबर बना दिए, क्रम बनाते आपके नंबर भी बन जाएंगे। अब 1 और 2 चुनेगा, 1 और 2 को 1 2 2 1 बना देगा, तो नंबर भी बन गए, काम हो गया। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, पी पे विश्वास करो, पी आपके नंबर को चुनेगा भी। नहीं, 4p0 नहीं हो सकता। 4 में से जीरो चुनना, 4 में से जीरो चुनना मतलब एक भी नहीं चुना, तो फिर कोई नंबर बना ही नहीं, क्योंकि संख्या मांग रहे हैं तो कोई संख्या बनी नहीं। 4p0 का मतलब है 4 में से कुछ नहीं लूंगा और संख्या बनाऊंगा। तो 4 में से कुछ ना लो, ये तो हो सकता है। 4 में से कुछ ना लो, ये तो हो सकता है, लेकिन 4 में से कुछ नहीं लिया, लेकिन संख्या नहीं बन सकती ना। बिना कुछ लिए संख्या नहीं बन सकती, तो वो संख्या नहीं बनेगी। तो यहाँ क्वेश्चन है संख्या बनानी है, संख्या नहीं बनी, इसलिए 4p0 नहीं हो सकता। ठीक है। NP4 अनुपात NP5, 1:2 हो तो n का मान बताइए। NP4 NP5। सोचो। नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। मल्टीप्लीकेशन बता, मल्टीप्लीकेशन तब होता है जब एक ही सवाल का हिस्सा होता है, तो मल्टीप्लीकेशन होता है। जब एक ही तरीके के अंदर ही सब कुछ चल रहा होता है, तो फिर गुणा होता है। ऐसा नहीं है कि चार, जैसे मैंने कहा ना कि एक मैच में आप दो प्लेयर को, एक को 2 नंबर पे, एक को 4 नंबर पे भेज सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेयर को एक मैच के अंदर 2 नंबर और 4 नंबर पे नहीं भेज सकते, वो अलग हो जाएगा फिर। तो 4 में से एक चुन रहे हैं आप। अब 4 में से एक चुन रहे हैं, 4 में से दो चुन रहे हैं, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? या तो 4 में से एक चुनने का काम पहले करो, फिर अलग बार करो, फिर 4 में से दो चुनो। तो 4 में से एक और 4 में से दो दोनों एक साथ नहीं चुन सकते। तो एक बार 4 में से पहले एक चुना जाएगा, वो अलग तरीका हो गया। फिर 4 में से दो चुनना अलग तरीका हो गया। 4 में से 3 चुनना अलग तरीका हो गया। 4 में से 4 चुनना अलग तरीका हो गया। ये 4 अलग अलग मैच हो गए। तो अलग अलग मैच खेलेंगे तो जुड़ेंगे। एक ही मैच के अंदर होता तो गुणा हो जाता।
है ना, एक ही मैच में होता तो ये गुणा हो जाता। आ जाओ, NP4 फैक्टोरियल n माइनस 4 बट्टा फैक्टोरियल n माइनस 5 बराबर 1:2। पलटने पर n से n कट गया, n माइनस 5 ऊपर आ गया और n माइनस 4 नीचे आ गया। फैक्टोरियल में जो दिख रहा है वो कॉमन निकाल लो, तो अंदर एक कम हो जाता है। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकालूंगा तो n माइनस 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n माइनस 6 जो कि मेरे काम का नहीं है। लेकिन अगर यहां से मैं n माइनस 4 कॉमन निकालता हूं तो अंदर एक कम हो जाएगा जो कि n माइनस 5 बन जाएगा और जो कि कट जाएगा। तो बस यही सही रहेगा, कट रहा है इसका मतलब यही सही है। तो n माइनस 4 कॉमन निकाला, कॉमन निकालते ही ये एक कम हो गया क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर जो बचता है वो एक कम हो जाता है। ये हो गया और ये हो भी गया और ये कट भी गया, तो एकदम परफेक्ट हो गया। वज्र गुणा करने पर n बराबर हो गया 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 PR बराबर 1320, तो R का मान क्या होगा? सही है। या तो आप वाई ऑप्शन जा सकते हो, बाय ऑप्शन जा सकते हो, है ना, या फिर सॉल्व करके जा सकते हो, दोनों में से जो ठीक लगे। बाय ऑप्शन चलते हैं, यहाँ तो बाय ऑप्शन ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर मैं 12P4 जाता हूँ, 4 ट्राई करता हूँ, 4 थोड़ा ज्यादा सूट करेगा। 12P4 का मतलब हुआ 12 को उल्टा चलाओ 4 बार, तो ये हो गया 12, 11, 10 और 9। 12, 11, 10, 9, 12, 11, 132 तो यही हो गया और ये 1320 यही हो जाएगा। 9 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब 9 नहीं चाहिए। 9 नहीं चाहिए तो एक बार कम चलाओ, 9 नहीं चाहिए तो एक बार कम चलाओ। 12P3 सही रहेगा क्योंकि ये हो जाएगा 12, 11 और 10 जो कि 1320 बन जाएगा। तो ये 3 सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सम संख्या बनाओ। एक तो संख्या 4 ही अंकों की होनी चाहिए, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, और सम संख्या होनी चाहिए। अंकों की पूर्णावर्ती अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हो, क्या संभव है। 0, 1, 2, अगर आपने 4 अंकों की संख्या बनानी है मतलब 4 खाने, है ना, आपको 4 खाने भरने, 4 जगह है, यूं समझिए 4 जगह भरनी है आपको। और इसमें आप 0 नहीं भर सकते क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 0 डाल दिया यहाँ पे तो फिर वो 4 अंकों की नहीं बनेगी, 3 अंकों की बन जाएगी, तो 0 यहाँ नहीं आएगा। यहाँ और कुछ आ सकता है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 आने से 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। नंबर 2, इस जगह पे सम संख्या आनी चाहिए, तो सम संख्या आनी चाहिए यानी यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है अंकों के हिसाब से, और यहाँ 6 आ सकता है।
इन 3 में से ही कोई ना कोई यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पे 2, 4, 6 ही भरना होगा, इसके अलावा कुछ भर नहीं सकते। और अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी अंक एक बार काम में ले लिया सो ले लिया, अब आप दोबारा काम में नहीं ले सकते। ठीक है, अब करो खेल और लगाओ दिमाग। दिमाग लगाओ, हिंट मैंने दे दिया, फिर मैं करवाता हूँ। लास्ट वाले में जीरो आ सकता है, मैं भूल गया, सॉरी। सम संख्या में जीरो भी आ सकता है, तो लास्ट वाले में जीरो भी आ सकता है। जीरो, हाँ, लास्ट वाले में जीरो भी आ सकता है, 0, 2, 4, 6। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गलती होगी, जीरो आ सकता है, क्योंकि सम संख्या आनी है ना, सम संख्या आनी है तो लास्ट में सम अंक होना चाहिए। चार अंकों की ना, मैंने तो 3 अंकों की बना दी यार, एक पार्टीशन और देना पड़ेगा इसको। अब ठीक है, आ जाओ, करें शुरू। करें शुरू। हाँ, लगाओ, गलतियां करो, गलतियों से डरो मत, गलतियां तो करोगे उतनी अच्छी, मैंने कहा ना, क्रमचय संचय में भर भर के गलतियां करो, भर भर के, क्योंकि इसके कोई तरीका है नहीं, कोई फॉर्मूला है नहीं, इसमें गलतियां करने से ही पता चलेगा, करोगे तो ये भी पता लगेगा कि ये गलती हुई क्यों, क्यों ये गलत है। जैसे मान लो किसी ने, अभी कविता ने 480 निकाला है, कोई 480 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब गलत है। अब गलत है तो क्यों गलत है, 480 में ऐसा क्या कर दिया जो गलत है ना, जो गलत भी हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, कहाँ गलती हुई है उसे देखो।
गलती हुई है उसको भी पकड़ो कि गलती क्यों हुई है, कहाँ गलती हुई है। वो कविता कह रही है अब 400 आ रहे हैं, पहले 480 आ रहे थे, अब 400 आ रहे हैं। देखो, आ जाओ, ध्यान से सुनो, एक बार सुनना और दिमाग लगाना कि भाई अगर हम इस खाने को तो हमें पहले भरना पड़ेगा, क्योंकि हमें सम संख्या बनानी है, तो इस खाने को तो हमें सबसे पहले भरना पड़ेगा। और इस खाने को भरने के लिए हमारे पास 4 तरीके होंगे। इस खाने को भरने के लिए 4 तरीके होंगे। आप ध्यान से सुनना अच्छे से, गलतियां खुद से पकड़नी पड़ेगी, गलतियां कहाँ हो रही है। लास्ट वाले खाने में सम संख्या बनानी है। सम संख्या बनानी है तो 0 डाल सकते हो यहाँ पे, 2 डाल सकते हो यहाँ पे, 4 डाल सकते हो यहाँ पे, 6 डाल सकते हो यहाँ पे। 4 तरीके से ये भरा जा सकता है। ये भरते ही कंफर्म हो गया कि अब जो भी नंबर बनेगा वो सम संख्या बनेगा। 0, 2, 4, 6 के यहाँ आते ही कंफर्मेशन हो गया कि अब जो नंबर बनेगा वो सम संख्या बनेगी, यानी ये वाली शर्त पूरी हो गई। ये डन, सम संख्या वाली शर्त पूरी होगी। अब चलते 3 खाने। अब बचे 3 खाने जो भरने हैं, 1, 2, 3। आपके पास नंबर कितने बचे? एक नंबर आप यूज कर चुके हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे 6 हो, एक नंबर आप यूज कर चुके हैं। तो अब आपके पास टोटल नंबर कितने थे? 7। टोटल कितने थे? 7। अभी ध्यान से सुनना, सवाल को करने के और तरीके भी हो सकते हैं। 7 थे, 7 में से एक डिजिट आपने वहां पे यूज कर लिया, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, एक डिजिट आप वहां पे यूज कर चुके होंगे। अब आपके पास टोटल डिजिट में से 7 टोटल थे, इंक्लूडिंग 0, टोटल 7 थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 थे। 7 में से एक यूज कर चुके, कितने बचे? 6। अब 6 डिजिट लेके, 6 अंक है वो लेके आपको 3 स्थान भरने हैं, तो 6 को 3 जगह रखना है। तो ये हो गया 6p3। 6 को 3 जगह रखना, 6 को सिर्फ 3 जगह रखना है, थोड़ी पहले 3 चुनने हैं, फिर उनको आगे पीछे करना है। 3 चुनने हैं, उनको आगे पीछे करना है। 3 चुनने हैं और आगे पीछे करने हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ चुनने ही थोड़ी कि चलो 2 ले लिया, 1 ले लिया, 7 ले लिया या 5 ले लिया, नहीं। फिर उनको आगे पीछे, इस खाने में ये रख दिया, इस खाने में ये, इस खाने में ये, इस खाने में ये। पहले इन बचे हुए 6 में से 3 उठाए और फिर तीनों को भी तू आगे रह, तू पीछे रह, तू आगे रह, तू पीछे रह। ये सारे काम कौन करता है? निकालना और रखने का काम कौन करता है? पी। 6p3। और एक ही सवाल का हिस्सा है, तो 6p3 इंटू 4 हो गए। 6p3 इंटू 4 हो गए। तो कविता वाला गलत क्यों हुआ? वो इसलिए गलत हुआ कि उसने ये किया, और ये करने से ये हुआ 6p3 का मतलब हो गया 6, 5, 4 इंटू 4। ये हो गया 6 पंजे 30, 30 और 120 और 4, 480। अब कविता का उत्तर आ गया 480। अब गलती कहाँ हुई? अब उसने ये गलती क्या की? 480 आ गया, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब गलत तो है ना? ऑप्शन में नहीं, सवाल सही है तो ऑप्शन में आना चाहिए था। तो 480 आ रहा, गलत है। गलती क्या हुई? गलती हुई ये हुई कि आप 6 नंबर में से 3 जगह भर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर वो 0 यहाँ पे खर्च हो गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर 0 यहाँ खर्च नहीं हुआ है, 0 के बजाय यहाँ 2 लगा था, आपने तो सारे नंबर बनाए, जब यहाँ पे 2 लगा था तो 0 आपके पास बच गया होगा, और 0 आपने यहाँ रख दिया होगा, और यहाँ रखा होगा तो कभी ना कभी आगे भी आ गया होगा, और कभी आगे आ गया होगा तो वो 4 अंकों की नहीं, वो 3 अंकों की बन गई होगी, क्योंकि 0 आगे आते ही वो 4 अंकों से 3 अंकों की बन जाती है। गड़बड़ हो गया होगा। बात समझ, गलती कहाँ हुई? 480 में क्या गलती है? 480 में ये गलती है कि हमने कहा है कि लास्ट वाला खाना जो है वो 0, 2, 4, 6 से भरा जाएगा। लेकिन जब 0 से भरा जाएगा तब तो ठीक है, तब 0 खर्च हो गया, खर्च हो गया तो 0 बचा ही नहीं। लेकिन जब 2 से भरा जाएगा उस समय तो 0 बच जाएगा। बचा हुआ 0 कहीं आप और काम में लोगे, कहीं और काम में लोगे, तो कभी ना कभी वो आगे भी आएगा, और जिस टाइम वो आगे आएगा वो मामला बिगाड़ देगा, वो मामला बिगाड़ देगा। अब हमें वो पता करना है कि जब आगे 0 आया है वो कितनी जगह है जब आगे 0 आया है। आओ, अभी 480 में जो गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ का पता लगा के बाहर निकालते हैं। गड़बड़ क्या हुई है? देखो, यही मैंने समझा था कि यही मैं, जब तक आप गड़बड़ को पकड़ना नहीं सीखेंगे, ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्या चीजें मैं ज्यादा गिन रहा हूँ, क्या चीजें मैं कम गिन रहा हूँ,
तब तक क्रमचय संचय परेशान करती है। आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ता है। आप उत्तर तो निकाल ही देते हैं क्रमचय संचय में, कुछ नहीं, उल्टा सीधा गुणा करके कुछ तो। जब भी आप बनाते हैं तो जो गलत हुआ होगा तो कुछ तो गलत ऐड हुआ होगा ना, कुछ तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा या कुछ कम ऐड हुआ होगा। तो क्या कम ज्यादा हुआ, उस गलती को पकड़ना और उसको माइनस करना, या कम है तो जोड़ना, वो गलती हुई क्या है। तो गलती इसमें क्या है, हमने वो नंबर, जब यहाँ 0 नहीं आएगा, जब यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, उस केस में 0 अनयूज रह जाएगा, और वो 0 जब यहाँ यूज नहीं आएगा तो वो यहाँ यूज आएगा। बस वो जो 0 पकड़ना है कि वो केस कौन से। आ जाओ अब इस केस को पकड़ते हैं, वो गलतियां पकड़ते हैं 480 में, वो गलतियां कौन सी है। 480 में गलतियां हैं वो गलतियां जब आगे 0 आएगा, पीछे वाला 2, 4 या 6 से भरा जाएगा। जब आगे 0 आएगा और लास्ट वाला खाना जो है वो 2 से, 4 से और 6 से भरा जाएगा। वो तो सही बात है भाई, जब लास्ट वाला खाना में 2 आया होगा, 4 आया होगा, 6 आया होगा, तो आपने 0 का कहीं और यूज लिया होगा, और कहीं और यूज लिया होगा तो वो आगे भी आ गया होगा। और 0 यहाँ यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 जब यहाँ यूज हुआ होगा तब उसने प्रॉब्लम दे दी होगी। लेकिन वो हमारा 480 में आ चुका है। अब वो 480 में से कितनी बार 0 आगे आया वो हमें निकालना है, माइनस करना है। तो ये लो पता कर लेते हैं वो कौन सी स्थिति है जो हमें परेशान कर रही है। वो स्थितियां जब आगे 0 आएगा, आगे 0 आएगा और पीछे 2, 4 और 6 आएगा। क्योंकि अगर 0 पीछे आ जाता तो दिक्कत नहीं थी, 0 अगर पीछे आ जाता तो दिक्कत नहीं थी, 0 एक ही बार काम आना है। 0 अगर पीछे काम आ गया तो काम ही खत्म, झंझट ही खत्म। दिक्कत तो तब हुई होगी कि जब 0 नहीं काम आया होगा, पीछे काम में नहीं आया होगा, यानी 2, 4 या 6 में से कोई काम आया होगा, तब 0 बच गया होगा। और 0 बच गया होगा तो यहाँ काम आया होगा, या यहाँ काम आया होगा, या यहाँ काम आया होगा। यहाँ भी काम आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ काम आया तो दिक्कत है। अब वो काउंट कर रहे हैं वो कौन सी स्थिति है जब 0 यहाँ है। 0 यहाँ आया, 2, 4, 6 यहाँ आए, तो ये 3 नंबर थे, तो इसको भरने के तरीके हो गए 3। ये 2 स्थान बच गए, ये 2 स्थान बच गए। 2 स्थान में से कितने नंबर, एक नंबर यहाँ पे बुक हो गया, 0 यहाँ बुक हो गया, तो टोटल हमारे पास 7 नंबर थे। 7 नंबर में से 2 नंबर, एक इस खाने में चला गया, एक इस खाने में चला गया, कितने नंबर बचे, 5। और 5 में से 2 जगह भरनी है, तो 5p2 गुणा 2, और 5p2 हो गया 5 गुणा 4 और ये गुणा 3, जिससे हो गया 60। ये 60 नंबर वो हैं जिनमें 0 आगे आया होगा। ये 60 ज्यादा है, इनको माइनस करना। अब सही क्या है, क्या गलती है, गलती यही है, आपको निकालना आता है, आप कुछ भी करके कुछ नंबर बना लेते हैं, उस नंबर में कितना गलत आया है कितना सही आया है, उस गलती को पकड़ के माइनस करना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वो कितनी गलती हुई है। पहले तो सोचना पड़ेगा कि क्या गलती हुई है। अब 480 आया ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब गलती तो हुई है। गलती हुई है, कितनी गलती हुई है, क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है, और उसको कैसे मैं बाहर निकाल के अलग से उसको काउंट करके माइनस कर सकता हूँ। ये है खेल। आया समझ में कि पहली बात, बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये नहीं गलतियां नहीं होंगी, गलतियां यहाँ होंगी। यहाँ आप कई बार ज्यादा गिन जाएंगे, कई बार कम बना लेंगे, लेकिन कम ज्यादा बन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कम गिने गए, कितने ज्यादा गिने गए। वो जो गलती हुई है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे उसको अलग से निकाला जाए और माइनस किया जाए, या कम पड़ रही है तो जोड़ा जाए, वो हमने किया यहाँ पे। यहाँ हमने वही गलती की जो कविता ने की, वो गलती हमने करके दिखाई। 480 आया, और आप में से कई जनों के 480 आए, लेकिन आप भूल गए कि 480 में गलती क्या है। वो गलती को ढूंढा, उसको अलग से काउंट किया और माइनस किया, और आप अपने आंसर पे आ गए। सही है। आप 2 केस बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, आप 2 केस बना सकते हैं। एक बार आप पीछे वाले को 2, 4, 6 से भरिए, 0 को यूज ही मत करिए, पीछे वालों को 2, 4, 6 से भरिए। एक बार पीछे 0 रख के फिर भरिए, मामला ही खत्म। ताम अवतार वाली तरीके से बेस्ट है, वो भी शानदार है। 0 के झंझट को ही मत पालो। एक बार पीछे वाले को 2 स्थितियां बनाओ,
एक बार पीछे वाले को भरो 2 4 6 से, ये लो 2 स्थितियां बना रहा हूं। पहली बार में यहां पे 0 फिक्स कर दूंगा कि यहां 0 ही रहेगा, यहां 0 ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा, यहां सिर्फ 0 आएगा। डन। एक बार प्लस दूसरे केस वो जहां मैंने फिक्स कर दिया कि यहां पर अब 2 4 6 आएगा, 2 4 और 6 आएगा। अब मैं 0 नहीं भरूंगा यहाँ पे, तो पहले 0 को ले लेते हैं। जिस केस में यहां 0 होगा, जिस केस में यहां 0 होगा, एक नंबर आपका कट गया, आपके पास बचे 6 संख्याएं। अब 6 संख्याएं तो 6 में से 3 भरने हैं आपको, तो ये हो गया 6p3। 6 अंक है आपके पास, 6 अंक आपके पास है, 3 अंक लेने और भरने हैं। 0 अब आप यूज कर चुके हैं पहले स्थान पर, तो आपको अंतिम इकाई के स्थान पे अब 0 आपके पास है नहीं, तो अब डरने की जरूरत क्या है, अब तो बनने दो, धड़ल्ले से सब सही बनेंगे। 6p3, 6p3 हो गया 6 5 4, 6 5 4 यानी 120। अब यहां आ जाओ, यहां आते, यहां 0 बचा हुआ है, सावधान इंडिया, 0 बचा हुआ है। 0 बचा हुआ है तो पहले वाले खाने को सावधानी से भरो, पहले वाले खाने को सावधानी से भरो, पहले वाले में 0 मत डाल देना। अब 0 बचा हुआ है, 0 जिंदा है, 0 जिंदा है, जिंदा 0 यूज मत करना है, यहाँ पे यहाँ 0 यूज नहीं करना है। एक नंबर आप ऑलरेडी आगे यूज कर चुके हैं, 7 नंबर थे, 7 में से एक यहाँ यूज हो चुका है, बच्चे 6, 6 में से आप यहाँ 0 यूज नहीं कर सकते, बच्चे 5। तो यहाँ पे आप 5 तरीके से इसको भर सकते हैं। 5 तरीके का मतलब 0 नहीं यूज कर सकते अब यहाँ पे, और 2 4 6 में से जो वहां यूज हो चुका है वो यूज नहीं कर सकते, वो 2 अंक कम हो गए, वो 2 अंक कम हो गए। 7 अंक थे, 7 में से वो 2 अंक कम हो गए, तो 5 अंक बचे, बचे हुए 5 अंकों में से कोई यहाँ पे भर सकते हो गया। अब 0 वापस जिंदा हो गया, अब 0 काम में लिया जा सकता है। लेकिन अब आपका 1 अंक कम हो गया, जो आपने यहाँ यूज किया वो अंक कम हो गया, जो यहाँ भरा था वो तो कम हो गया ना, वो यूज नहीं हो सकता। जो यहाँ भरा था वो तो खत्म हो गया, तो 1 अंक ये खत्म हो गया, 1 अंक ये खत्म हो गया, लेकिन 0 वापस से जिंदा हो गया। अब 0 भरा जा सकता है, तो 2 अंक कम हो गए, 7 अंक थे, 2 कम हो गए, 5 बचे। तो इसके लिए तरीके हुए 5, और इसके लिए फिर एक और कम हो गया, तो हुए 4, और इसके 3 तरीके अपने है ही। तो 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, ये हो गया आपके 300। 300 ये हो गया और 120 वो हो गए, टोटल मिला के कितने में 420। आया अंतर? कोई अंतर नहीं आया, एकदम डिफरेंट अप्रोच है, ये बिल्कुल अलग अप्रोच है। दोनों में ही अलग अलग अंतर है, और दोनों ही अपने अपने हिसाब से एकदम सही है। तो गणित का यही तो खास है, आप कोई तरीके से करें, बस आपको सही होना चाहिए। आपका सही होना इंपॉर्टेंट है, बजाय तरीके। तरीके तो कई हो सकते हैं, हो सकता है 1 2 तरीके और भी हो उसके, समझे। ये वाला वो था कि जो पहला तरीका आप लोगों ने किया था 480 जो आप निकाल रहे थे, उसमें क्या गलती थी, ये उसके हिसाब से समझाया था। हो सकता है आपने इस हिसाब से किया हो, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें कहाँ गलतियां हो रही है, और फिर इसको कैसे पता करके उसको माइनस किया जा सकता है। और या फिर जैसे रामावतार ने किया, ऐसे कर सकते हो 2 पार्ट बना के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 5 × 5 × 4 × 4, तुमने 4 का मतलब तुमने आगे 0 भर दिया, तुमने लास्ट में 0 भर दिया, लास्ट में 0 भरने, लास्ट में 4 खाने भरे हैं, तो इसका मतलब 0 2 4 6 आ सकता है। अब उस समय जब 2 आएगा तो आपका 0 बच जाएगा, और बचा हुआ 0 आप आगे यूज करोगे, बचा हुआ 0 आप आगे यूज करोगे, वो दिक्कत हो जाती है फिर। 5 5 4 4 में फिर आपने एक अंक छोड़ दिया, एक अंक आपने यूज ही नहीं किया। ये सोचोगे तो गलती कहां से पकड़नी आएगी यार, देखो कैसे पकड़ में नहीं आती।
अब यहाँ पे आप 5 5 4 कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप 0 यूज कर रहे हैं, आप 0 यूज कर रहे हैं, और वहां कह रहे हैं कि यहाँ 0 यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब जैसे इसको हटा रहे हो, जो कविता दोबारा कह रही है 5 5 4 करें। अब 5 5 4 कर रहे हो आप इसको, 5 5 4 4 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं मतलब आप 0 यहाँ यूज कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ 0 यूज कर रहे हैं, तो जिस समय 0 यूज नहीं होगा उस समय तो वो 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब आगे शिफ्ट हो जाएगा तो वो 0 यहाँ आ जाएगा, वो 0 यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये तो मामला बिगाड़ देगा। यहाँ 0 आ जाएगा तो वो शामिल हो गया, तो अब उसको फिर से आपको माइनस करना पड़ेगा, उसको अलग से निकालो और उसको बाहर करो, क्योंकि 0 फिर अब यहाँ जाएगा। भाई दो यहाँ मैंने कह दिया इस खाने को मैं 0 2 4 6 से भरूंगा। 0 2 4 6 से बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर बार 0 यूज करूंगा, कभी 2 भी यूज होगा, जिस समय 2 यूज होगा उस समय 0 बच जाएगा, और बचे हुए 0 को मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा यूज करने के लिए। वो आगे यूज होगा तो कहीं आगे भी चला जाएगा, आगे जाते फिर वो दिक्कत खड़ी कर देगा। अच्छा, 1000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 1000 से छोटी का मतलब 3 अंकों की संख्याएं। 1000 से छोटी मतलब 3 अंकों की संख्याएं। तो 3 अंकों की बना लो, 2 अंकों की बना लो, 1 अंकों की बना लो, है ना? 1 अंक की बना लो, 2 अंक की बना लो, 3 अंक की बना लो, डन, काम पूरा। यहाँ पे 0 है ही नहीं, झंझट ही खत्म, और ही आसान काम हो गया। 0 यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, पहले एक एक अंक की संख्या बना लो, क्योंकि एक अंक की संख्या होगी वो भी तो 1000 से छोटी होगी, 2 अंकों की संख्या होगी वो भी 1000 से छोटी होगी, 3 अंकों की संख्या होगी वो भी 1000 से छोटी होगी, 1 अंक की संख्या होगी वो भी 1000 से छोटी होगी, 2 अंकों की संख्या होगी वो भी 1000 से छोटी होगी, 3 अंकों की कोई भी संख्या बनाओ वो भी 1000 से छोटी होगी। 0 यहाँ है नहीं, तो झंझट ही खत्म। पहले 6 अंकों से एक एक अंक की संख्या बनाई, 6p1, फिर 6 से 2 2 अंकों की संख्या बनाई, 6p2, फिर 3 3 अंकों की संख्या बनवाई, एक एक अंक की संख्या, फिर 2 2 अंक की संख्या, और फिर 3 3 अंकों की संख्या। 0 होता तो मामला बिगड़ जाता। 6 + 30 120 बराबर 156। सही है। पी वाले के लिए एक और सिद्धांत भी चलता है, जिसे पिजन हॉल प्रिंसिपल भी कहते हैं, कपोत कोस सिद्धांत। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई फैक्टोरियल की आपको यूज नहीं करनी पड़ती, पिजन हॉल प्रिंसिपल कहते हैं, कपोत कोस सिद्धांत, पिजन हॉल प्रिंसिपल। इसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ कबूतर है और कुछ हॉल है, कुछ कबूतर है कुछ हॉल है, तो आपको कबूतरों को हॉल में रखना है, मतलब वो जो छेद बने, जो कोस्ट बने हुए हैं, जो उनके घोंसले बने हुए हैं, उनमें आपको रखना है। तो आप कबूतरों को कितने प्रकार से उसके अंदर रख सकते हैं, उसके रखने के तरीके, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 6 कबूतर है आपके पास, 6 कबूतर है और ये 3 जगह है रखने की, ये उनके कोस्ट है, तो वो कबूतर है वो कोस्ट है, उनको रखना है, तो रखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं?
तो n कबूतर मान लो, और r उनके कॉस्ट है, मतलब उनके घोंसले हैं। ये r उनके घोंसले हैं। तो क्या होगा कि पहला जो घोंसला है उसमें कितने कबूतर आ सकते हैं? एक घोंसले में एक ही कबूतर आएगा, है ना। लेकिन वो कबूतर हो कौन सा सकता है? वो पहला कबूतर भी हो सकता है, वो दूसरा कबूतर भी हो सकता है, वो तीसरा भी हो सकता है। यानी पहले वाले कोष्टक को भरने के, पहले वाले कोष्ट को या सेल को या हॉल को भरने के तरीके होंगे, एन तरीके होंगे। क्योंकि एन कबूतर है, कोई भी कबूतर हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई भी कबूतर यहाँ छोड़ सकते हैं। जैसे अगले वाले में आएंगे हमारे पास एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक कबूतर को हम यहाँ भर चुके हैं, तो इसलिए कबूतरों की संख्या एक कम हो जाएगी। अब n-1 कबूतरों को ही घर चाहिए। फिर इसके बाद जब यहाँ आएंगे तो और एक कम हो जाएगा, n-2। फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ और एक कबूतर कम हो जाएगा। इस तरीके से डैश 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 ये चलता है। इनको कुल गुणा कर लो, वो कुल तरीके हो गए भरने के। यहाँ पे कबूतर और कोष्ठ जो है वो सिंबल है सिर्फ, जैसे यहाँ पे था हमारे पास कुछ अंक थे, अंकों से संख्या बनाना। अंकों से संख्या बनाना भी तो एक तरह से डब्बे भरने जैसा ही है। आपके यहाँ 6 अंक है और 2 डब्बे हैं, 2 डब्बों में जब नंबर डालोगे तो संख्याएं बन जाएंगी अपने आप ही। तो आप 6 अंक यानी 6 कबूतर है, 2 बॉक्स भरने। तो जैसे इस केस में आते हैं, इस केस में हमें सिर्फ एक बॉक्स भरना है, 6 कबूतर है, एक बॉक्स है। कितने प्रकार से भर सकते हैं? 6 प्रकार से। तो ये 6 हो गया। यहाँ आते हैं, इसको एनपीआर ही कहते हैं, इसी का नाम एनपीआर है, इसी का नाम एनपीआर होता है। ये एनपीआर ही है, बस बोलने का तरीका अलग है थोड़ा, इसमें ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है बजाय एनपीआर के। बात एनपीआर वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा रखने का तरीका अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हम जैसे कबूतरों को सेट कर रहे हैं उनके घोंसलों में, कुछ वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं। अंक लिए और उन्हें एक घोंसले में डाला। 6 अंक थे, 6 कबूतर थे, एक घोंसला था, 6 तरीके से भर सकते थे। फिर आगे 2 घोंसले हैं, 6 कबूतर है, तो पहले वाले घोंसले को 6 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि 6 कबूतर है। अभी एक पहला घोंसला, 6 कबूतर है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, 6 तरीके हो गए। अब जैसे ही ये घोंसला भर जाएगा, इस बॉक्स को भरने के हमारे तरीके हो जाएंगे 5, क्योंकि ये कबूतर ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो बचे कितने? 4, 5, 6 × 5। इस केस में आएंगे तो पहला बॉक्स भरने के 6 तरीके, यहाँ 6 कबूतर बैठ सकते हैं कोई भी, और यहाँ 6 हो गए, अगली बार यहाँ पे 5 हो जाएंगे, और यहाँ अगली बार 4 तरीके हो जाएंगे। तो 6 × 5 × 4, और ये भी उतना ही हो जाएगा, एक तरीका है। इसे कपोत कोष सिद्धांत कहते हैं, पिजन हॉल प्रिंसिपल कहते हैं। देखो, फॉर्मूला है, इसका मतलब इसमें कई रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप कुछ भी चिपका सकते हैं। अब जैसे यहाँ होता, अगर 0 होता, तो 0 होने का मतलब है आप कह रहे हो कि ये वाला कबूतर को आप पहले वाले कमरे में नहीं बिठा सकते, कारण चाहे कोई भी हो सकता है। वो शर्तें होगी, वो प्रतिबंधित क्रम से हो गया, शर्तें होगी कि भैया आप इस वाले कबूतर को यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं, कपोत को सिद्धांत भी ऐसे है कि जो चाहे जहां चिपका दो। चिपकाते टाइम भी आपको सवाल को भी पढ़ना पड़ता है कि सवाल जब कह रहा है कि भाई 0 आप आगे नहीं रख सकते, क्योंकि 0 आगे रखने से वो 4 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, तो यानी ये वाला कबूतर यहाँ नहीं आ सकता। तो भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको ध्यान रखते हुए यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज्यादा इजी। चलो ठीक है, क्लास को विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों से। आज ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।